Okay, we have already discussed differential equation of simple harmonic motion, and this is the differential equation of simple harmonic motion. And then using this differential equation, we have derived expression for velocity, acceleration and displacement. That is the general expression. So here I'll write those expressions once again. So for velocity, the expression was v is equal to plus minus omega under root a square minus x square. This is what we have derived. For acceleration, it is a is equal to minus omega square x. Okay, I'll show you that. Here it is a is equal to minus omega square x, and then it is for displacement, and the expression for displacement is x is equal to plus minus a sine omega t plus phi. Okay, omega t plus phi. Now we got one constant in velocity, and we found the constant of that velocity, we got that constant, and और उस constant की value हमने find out करी, ठीक है, which is not important. But in case of displacement हमने constant use किया phi, और इसकी value is important. So you are expected to remember. दो cases थे, ये रहे वो cases जो हमने हमारे previous video में देखे थे, but मैं यहाँ पर आपको एक small सा gist दे देती हूँ. दो केसेस थे. फर्स्ट केस, अगर पार्टिकल ने मीन पोजीशन से अपना ऑसिलेशन स्टार्ट किया, ठीक है. सेकंड केस था अगर पार्टिकल ने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया, ठीक है. अब मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट किया तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा? तब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू मीन पोजीशन के केस में हम लेंगे 0. ओके, सो हियर इट इज x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी. अब प्लस माइनस दो कंडीशन, प्लस की वैल्यू कब लेंगे? x इज इक्वल टू प्लस a साइन ओमेगा टी, जब मीन पोजीशन से पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा. मीन पोजीशन से पार्टिकल अगर नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो माइनस ए साइन ओमेगा टी. एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर दिस बिकॉज हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और न्यूमेरिकल में ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि कौन सा फॉर्मूला कब लेना है, ठीक है. नेक्स्ट, अगर हमारा पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है, मतलब ऑसिलेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन दैट केस सबसे पहले फाई की वैल्यू क्या होगी वो इस जनरल एक्सप्रेशन में पुट करते हैं. x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू होगी यहाँ पर पाई बाय 2, एंड सिंस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है. नाउ दिस इज नथिंग बट प्लस ए. नाउ साइन ओमेगा टी प्लस साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा. ये हमारे मैथ्स का फॉर्मूला है. तो व्हाट इज़ थीटा ओवर हियर? दिस इज़ थीटा. सो कॉस ओमेगा टी, ये हमको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है. इफ़ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट के लिए. इफ़ द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम, मतलब यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहे हैं नेगेटिव साइड से, देन अगेन वी विल पुट द वैल्यूज इन द जनरल एक्सप्रेशन. सो एक्स, now you will take only negative value a sin omega t plus. now इस केस में phi की वैल्यू क्या होगी? 3 pi by 2. now minus a, now again sin 3 pi by 2 plus theta is cos theta, so cos omega t. so x is equal to minus a cos omega t. और जब ये दोनों को कंबाइन करके हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x is equal to plus minus a cos omega t. now you will have to remember these things. ये मैंने वापस एक्सप्लेन किया, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, बट ये मैंने वापस इसीलिए एक्सप्लेन किया बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर. यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज. हमको ऐसा लगता है हम डेरिवेशन में ये फॉर्मूलाज डिराइव कर लेते हैं, बट हमको ये जो भी मैंने बॉक्स में बनाया यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, ठीक है. और ये सारे फॉर्मूलाज कहाँ से डिराइव हुए? यूजिंग
differential equation, okay, using your differential equation or this formulas of velocity and acceleration, formula of velocity and acceleration, these two are in terms of x. ये बहुत कंफ्यूजिंग है इस चैप्टर में. दिस टू फार्मूलाज आर इन टर्म्स ऑफ एक्स. कैसे समझेगा? देखो, वेलोसिटी की फार्मूला में यू कैन सी एक्स, एक्सेलरेशन की फार्मूला में यू कैन सी एक्स, बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज इटसेल्फ एक्स, तो उसका फार्मूला इज इन टर्म्स ऑफ टाइम. एंड डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला है दैट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम, दैट इज t. So our next topic is, अब जब displacement का formula is in terms of time, we also want the formula of velocity and acceleration in terms of time, because we have this formulas in terms of x which we have derived using differential equation. मेरे previous video में which is of 35 minutes I have explained this, everything is explained. ये सिर्फ मैंने आपको extra separate इस video में इसलिए समझाया because this formulas are important for numerical and also understand what the signs mean. पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ में, तो उसका मतलब क्या हो रहा है? अगर मेरा पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? 90. अगर नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो इन दैट केस हमारी फाई की वैल्यू क्या होगी? 3π/2. लेकिन और हम उस टाइम पे पॉजिटिव लेंगे, प्लस माइनस दोनों है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे. नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है तो नेगेटिव साइन लेंगे, तो फॉर्मूला में सिर्फ हम नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना है, सिर्फ नेगेटिव लिखना है. बट अगर इन कॉम्बिनेशन लिखना है दोनों फार्मूलाज को, जब आप डेरिवेशन करेंगे तो ऑफकोर्स आपको दोनों इन कॉम्बिनेशन लिखना है. दिस इज़ व्हाट इन कॉम्बिनेशन. बट इन न्यूमेरिकल्स हम सेपरेटली ही लेंगे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल. Okay, is it clear? Now we will derive the formula of velocity and acceleration in terms of time. We already have the formula of displacement in terms of time. किधर है वो formula? ये रहा वो formula, x is equal to plus minus a sin omega t plus phi. यही formula हम लोग सबसे पहले use करेंगे displacement वाला, which I'll write on the next. Okay. ये था हमारे पास displacement का formula, general formula in terms of time. a sin omega t plus phi. ठीक है, हमको पता है व्हाट इज़ वेलोसिटी, इट इज़ dx अपॉन dt. मतलब x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा. ये रहा x, उसका डेरिवेटिव करते हैं. कुछ ज़्यादा डेरिवेटिव में जाना नहीं, ये फिज़िक्स का पेपर है जहाँ पर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. तो आप डायरेक्टली a लिख दो. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos, और उसके साथ में ये जो एंगल है वो पहले लिख देते हैं, ओमेगा t प्लस फाई. ठीक है, a एज इट इज़ लिख दिया, साइन का डेरिवेटिव किया, उसके साथ जो एंगल है वो लिख दिया एज इट इज़ ना, ओमेगा टी प्लस फाई. तो ये टी वाला टर्म किसके पास है? ओमेगा के पास है, तो सिर्फ ओमेगा लिखेंगे. दिस इज़ हाउ यू विल हैव टू रिमेंबर. ठीक है, तो हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ टाइम, दैट इज़ ए कॉस ओमेगा, सॉरी ये ओमेगा भी मुझे यहाँ लिखना था, आई विल राइट इट ऑन द नेक्स्ट लाइन. सो वेलोसिटी इज़ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. मिल गया वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम. सिमिलरली व्हाट इज एक्सेलरेशन? dv अपॉन dt. मतलब वेलोसिटी का हमको डेरिवेटिव करना है, a एज इट इज़, ओमेगा एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेस माइनस साइन, तो यहाँ पर ये माइनस में यहाँ लिख देती हूँ, और ये साइन उसके साथ में जो एंगल है दैट इज़ ओमेगा टी प्लस फाई, वो हम लिख देते हैं. और उसके बाद में ब्रैकेट पे फोकस करते हैं. फाई नहीं चाहिए, टी किसके पास है? ओमेगा के पास है, तो सिर्फ ओमेगा आएगा. सो वी गॉट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, माइनस लिख दो, ए लिख दो, ओमेगा इंटू ओमेगा इज ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई. ओके, मैंने बोला था ना डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. सारे जनरल एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं. तो ये 3 फार्मूला मिल गए हमको, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम. एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है. व्हेन यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टाइम, वो हमने पिछले डेरिवेशन में लिया था. मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने प्लस माइनस पे फोकस किया था, बिकॉज वहाँ पर हम मीन पोजीशंस पे फोकस कर रहे थे. सॉरी, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, हम पोजीशंस की बात कर रहे थे. यहाँ पर हम पोजीशंस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ
टाइम पे फोकस किया है। नाउ टू हाउ टू अंडरस्टैंड कि टाइम पे फोकस करना है, पोजीशन पे फोकस करना है। वो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि मीन पोजीशन से स्टार्ट करना है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करना है, तो आप साइंस लेंगे, ठीक है। बाकी के ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये वाले जो फार्मूला है, ये वाले फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं करने हैं। ये वाले जो फार्मूलाज है ना, ये आपको न्यूमेरिकल में यूज़ नहीं करना है। आपको कौन से फार्मूलाज न्यूमेरिकल में यूज़ करने हैं, जो मैंने अभी आपको लोग को बताया था, जैसे समथिंग रॉन्ग, ये वाले साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी, जहाँ पर ऑलरेडी फाई की वैल्यू हम लोग ने सब्सटीट्यूट कर दिया। देखो फाई की वैल्यू हमने यहाँ 0 डाल दी, फाई की वैल्यू हमने यहाँ π/2 डाल दी, फाई की वैल्यू यहाँ हमने 3π/2 डाल दी। सो जो भी बॉक्स में है ना, यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर दैट। और ऑफकोर्स ये वाली वेलोसिटी विच इज़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके न्यूमेरिकल में डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तब आपको रिमेंबर करना है ये फार्मूलाज, ठीक है। तो अब तक हम कितने फार्मूलाज याद कर लिए? एक तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट के दो टाइप वाले, अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी, और कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो प्लस माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ये हो गया। फिर उसी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला से जनरल एक्सप्रेशन, जिसमें प्लस माइनस नहीं लेना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से स्टार्ट करना है, एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर दिस। आप डायरेक्टली डेरिवेटिव जिस तरीके से मैंने डिराइव किया, आप अपने पेपर जैसे आपको क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट मिलती है, यू कैन राइट दिस फॉर्मूलाज, ओके। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये एक पर्टिकुलर सेपरेट टॉपिक जैसा दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, हियर इट इज़। और आपके टेक्स्ट बुक में जिसके पास पुरानी टेक्स्ट बुक है, यहाँ पर मिस्टेक है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में माइनस डालना वो लोग भूल गए, तो ये एक मिस्टेक है। यू कैन जस्ट राइट माइनस साइन ओवर हियर। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये फार्मूलाज पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एट टाइम टी, इसके ऊपर आपको आता है ये जो टेबल वाला दिख रहा है ना, ग्राफ। ये फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, और ये फार्मूला यूज़ करके आपको ये ग्राफ करना होगा, ठीक है। तो देयर वोंट बी एनी क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक पे मिलेगा, दिस टॉपिक, दैट इज़ 5.5। और ये टॉपिक पे मैंने 35 मिनट्स का एक वीडियो बनाया, दैट इज़ माई प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इस पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, कैन बी ऑफ 3 मार्क्स। 3 मार्क्स क्वेश्चन आप 5.5 टॉपिक पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये वाले टॉपिक पे नो क्वेश्चन, इस वाले टॉपिक पे ऑलरेडी डेरिवेशंस हैं, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक आई विल स्टार्ट विथ एक्सट्रीम वैल्यूज़। अगेन ये वाला जो टॉपिक है, दैट इज़ एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे देयर वोंट बी एनी क्वेश्चन, दैट इज़ ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, नो क्वेश्चन ऑन दिस। ये फार्मूला याद रखना है, याद नहीं रहे तो किस तरीके से ये फार्मूला आए वो मेथड याद रख लो, ताकि जब आंसर शीट मिले वैसे ही पीछे फटाफट आप ये लिख सकते हो। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे आए। नो क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल्स, अगेन इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। अगेन यहाँ पर न दिस टॉपिक 5.6 यू कैन एक्सपेक्ट न्यूमेरिकल, देयर वोंट बी एनी क्वेश्चन के एम्पलीट्यूड डिफाइन करो, पीरियड ऑफ SHM डिफाइन करो, फ्रीक्वेंसी डिफाइन करो, फ्रीक्वेंसी SHM डिफाइन करो, देयर वोंट बी एनी क्वेश्चन ऑन दिस। ये सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल में मिलेगा। और अगर आया तो 1 मार्क क्वेश्चन आएगा पीरियड ऑफ SHM डिफाइन करने के लिए, डिफाइन पीरियड ऑफ SHM। बाकी ये सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ एम्पलीट्यूड, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ पीरियड, दैट इज कैपिटल T, जो यहाँ डिराइव हुआ है। दिस फार्मूला यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर। एंड फ्रीक्वेंसी, ये रहा वो फार्मूला। तो ये सारे फार्मूलाज आपको याद रखने हैं जो न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। अब आपको क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे आएगा, तो यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से जो फार्मूला वाला सिलसिला, ये तो फार्मूला पे डेरिवेशन है, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल किस पे आएगा मैंने आपको बताया, इस पे भी न्यूमेरिकल, इस पे भी न्यूमेरिकल, इस पे भी न्यूमेरिकल। ये एम्पलीट्यूड वाला, ये पीरियड ऑफ SHM, फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, इस पे भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे। इस पे आ सकता है आपको डेरिवेशन 3 मार्क्स का, दैट इज रेफरेंस सर्कल मेथड, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज टफ, वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। फिर आता है फेज इन SHM, इस पे भी आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है अबाउट फेज पे 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। और वो क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देख रहे होंगे मेरे टेक्स्ट बुक में दिख रहा है ये हाईलाइटेड मार्क, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से सारे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, 5.9, 5.10, 5.11 इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट 3 मार्क्स डेरिवेशन। 5.12 यहाँ पर सेकेंड पेंडुलम, यू कैन एक्सपेक्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Again, angular SHM, you can expect question on this. 5.13, 5.13.1, damp oscillation पे again you can expect 2 marks or 3 marks question. Free oscillations, forced oscillation and resonance, 1 mark question.
समझा? तो कहाँ से तुम्हारा चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, वो है 5.7। मैंने पूरे चैप्टर में क्या किधर से क्या आने वाला है वो बता दिया। अगर तुमने मेरा वीडियो बहुत अच्छे से देखा तो यू कैन ईजिली स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर का थियरी में से तुम आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। फॉर फिजिक्स what is important for physics, this is important that you should focus, don't just focus whatever is there on this page ये मेरे यहाँ के बच्चों का है सब कुछ, ये मेरे क्लास स्टूडेंट्स के नेम है, ओके। तो व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन फिजिक्स, सबसे पहले सारे चैप्टर की थियोरी हमको अच्छी करनी है। थियोरी दैट इज़ डेरिवेशंस, क्योंकि ये श्योर शॉट है, जैसा है वैसा का वैसा ही आएगा। बाकी रही बात न्यूमेरिकल की, अगर हमने डेरिवेशन अच्छे से कर लिए तो इन डेरिवेशन में से ही फॉर्मूला मिलता है न्यूमेरिकल के लिए। अगर हम न्यूमेरिकल में सिर्फ फॉर्मूला भी लिख के आए तो हाफ मार्क्स 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जब फॉर्मूला में, वहाँ हमको हाफ मार्क्स मिल जाता है। तो ये न्यूमेरिकल में यू कैन ईजिली स्कोर। बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पे फोकस करने लगते हैं बिकॉज इट इज़ फिजिक्स और डेरिवेशन भूल जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होता है बच्चों का, सबसे बड़ा मिस्टेक। यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन डेरिवेशन ऑफ